सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने सब संतों के विषय में मनन चिंतन किया था। सब संतों का पर्व क्यों मनाते हैं, कब से मनाना शुरू किया, क्यों ये मना रहा है, कैसे मनाना चाहिए। कल के क्लास में हम लोगों ने इसको मनन चिंतन किया। आज नवंबर 2 तारीख है। हमारे वेस्टर्न चर्च, विशेषकर लैटिनी चर्च के अनुसार आज सब मृत लोगों का पर्व मनाते हैं। सब मृतकों को हम आज याद करते हैं। हमें मालूम है लैटिन चर्च में पुरोहित को आज 3 मिसा अर्पित करने का अनुमति है, क्योंकि सब मृतकों के लिए प्रार्थना करना, आज के दिन सेमेट्री जाना, सेमेट्री में मिसा अर्पित करना और उनके कब्र में जाकर के प्रार्थना करना, ये सब हम लोग करते हैं। नवंबर महीने में यदि किसी भी दिन में, अगर आज के दिन में आप कब्रिस्तान में नहीं जा पाया, आप इस महीने में किसी भी दिन अपने प्रियजन के पास उनके कब्र में जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं। जो इस महीने में कब्रिस्तान जाते हैं वहां प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के द्वारा दंड मोचन की घोषणा भी है। जो नवंबर महीने में कब्रिस्तान जाकर के प्रार्थना करते हैं मृतकों के लिए, विशेषकर जो शोधकाग्नि के आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यदि ऐसा प्रार्थना करने वाले हैं उनको भी कलीसिया दंडमोचन देता है। तो हमें कोशिश करना है, विशेषकर आज जो पवित्र मिस्सा कब्रिस्तान वगैरह में होते हैं, अगर संभव है तो आज ही जा करके सब मृतकों के लिए, हमारा परिजन कोई नहीं होगा तब भी अन्य मृतकों के लिए प्रार्थना करना, उसमें हमें भी आशीष मिलता है। साथ ही साथ हमारी प्रार्थना, हमारे बलि के द्वारा उन शोधकाग्नि की आत्मा को वहां पर शांति मिलता है। जल्दी से जल्दी उनको स्वर्ग जाने का कृपा आशीष मिलता है। स्वर्ग जाने के बाद वो हमारे लिए एक स्वर्गीय मध्यस्थ बन जाता है। हमारे प्रार्थना के कारण उनको जल्दी स्वर्ग पहुंचने का कृपा मिला तो वो स्वर्ग में हमारे लिए विनती करेगा। तो हम लोगों को इस शोधकाग्नि के आत्माओं के लिए प्रार्थना करने वाला आज विशेष रूप से मृतकों के लिए प्रार्थना करना है। ये नवंबर महीना, पूरा महीना मृतकों के लिए प्रार्थना करने का महीना के रूप में कलीसिया अर्पित भी किया है। इसलिए इन नवंबर महीने में किसी भी दिन में यदि आप कब्रों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेमेट्री विजिट करते हैं, उसके द्वारा आप स्वयं भी आशीष प्राप्त कर सकते हैं। अभी मृतकों के लिए प्रार्थना नहीं करना, ये जो पेंटेकोस्टल रीति है, उन लोग अपने मृतकों को जैसे जानवरों को गाड़ते हैं वैसे गाड़ के इसके बाद भूल गया। लेकिन हम लोग बाइबल के अनुसार भी मृतकों का दफन विधि कैसे होना चाहिए, ये कलीसिया में नियम में लिखा हुआ है। हमारे जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक कैटेकिज्म और जो फैमिली प्रार्थना का जो किताब है, उस किताब के अंदर जो बीमार मृत्युशैया में जो पड़े हुए लोगों की उनकी सेवा कैसे करना है, मृत्यु के समय पर क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, उनका दफन विधि कैसे होना चाहिए, इसके विषय में पूर्ण रूप से उसके अंदर लिखा हुआ है। आप
इस किताब है तो उस किताब से उसको पढ़ना, क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, मुझे कई बार दुख लगा है, कई ऐसे जगह है, कई ऐसा धर्म प्रांत है जहाँ पर मृत विश्वासियों के जो दफन विधि वहाँ का ले पर्सन कोई लीडर चुने हुए उनके द्वारा करते हैं। कलीसिया के नियम के अनुसार वो गलत है, गलत है। कलीसिया में नियम दिया हुआ है, उस किताब के अंदर मैंने पूरा कैनन लो सब कुछ लिखा हुआ है, अब उसको पढ़ना। मृतकों का आदर सम्मान के साथ दफन विधि करना ये कलीसिया का नियम है। हर मृतक को आदर सम्मान के साथ उनका दफन विधि होना चाहिए। ये ले पर्सन को उसके अनुमति नहीं है। ले पर्सन को तब अनुमति है, कोई पुरोहित नहीं है। मैं मालूम है लैटिन चर्च में एक डीकन को भी अनुमति है, वो एक डीकन भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे एक अवस्था, इवन आपको मालूम होना चाहिए जैसे कैथोलिक चर्च के अंदर कोई मर गया, कोई पुरोहित हमारा नहीं मिल रहा है। इवन ऑर्थोडॉक्स चर्च और जैकोबाइट चर्च का पुरोहित को भी अनुमति है। ऐसे अवस्था में दफन विधि का ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ चुका है, ताकि पुरोहित के द्वारा हर व्यक्ति का दफन विधि हो, यह हमें इंश्योर करना है। कोई नहीं मिल रहा है, अड़ोस पड़ोस में भी कहीं भी पुरोहित नहीं मिल पा रहा है उस कंडीशन में, और उसको दफनाना जरूरी है, नहीं तो वो सड़ रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसी अवस्था अगर कहीं हो गया तब जाकर के एक ले पर्सन को अनुमति दिया हुआ है, जो फर्स्ट प्रार्थना और लास्ट प्रार्थना ये दोनों कर करके दफन विधि करने का, और सेकंड वाला प्रार्थना मिस्सा, ये सब जो प्रार्थना बाद में पुरोहित में मिलने के बाद, ऐसे इमरजेंसी में ऐसा अनुमति केवल दिया हुआ है। अन्यथा अगर कहीं आसपास भी अपना पल्ली पुरोहित नहीं है, आसपास में हमारे धर्म प्रांत का या दूसरे धर्म प्रांत का भी हो, कोई भी पुरोहित को बुला करके ये कार्य कर सकता है, क्योंकि दफन विधि आदर सम्मान के साथ होना जरूरी है। उसके लिए मैंने उस किताब के अंदर उसका पूरा कार्य लिखा हुआ है, क्या होना है, क्या होना है, कैसे कैसे दफन विधि होना है, क्या मतलब है, ये सब उसके अंदर कैनन लॉ के साथ मैंने लिखा है। इस प्रकार होना जरूरी है। सबसे पहली बात इसलिए मैं आपको बोल करके दिया। दूसरी बात, क्यों हम लोग नवंबर 2 तारीख को सब मृतकों का ये जो प्रार्थना, ये पर्व क्यों मनाते हैं? ऑल सोल्स डे ये नवंबर 2 तारीख को क्यों मनाता है, विशेषकर जो लैटिनी चर्च के अंदर। मैं मालूम होना चाहिए पूर्वी कलीसिया में होली वीक जो पहले जो शनिवार है उस समय पर उसको मनाते हैं। हाँ, सब जो मृतकों के लिए उस समय पर कब्रिस्तान वगैरह में जो प्रार्थना मिसा ये जो भी हो रहा है वो सब उनका उस समय पर होता है, ये पूर्वी कलीसिया में। लेकिन वेस्टर्न कलीसिया में, हमारे लैटिन चर्च के अंदर नवंबर 2 तारीख को है। इसका कुछ इतिहास है, जैसे मैंने कल के क्लास में भी बोला, मृतकों के लिए प्रार्थना करना और मृतकों का यादगारी रखना कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया से, आदिम काल से ये होता रहा है। लेकिन ये जो 2 नवंबर को ये जो प्रार्थना करने का, जैसे कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, पोप ग्रेगरी 4 के द्वारा 837 में विश्वव्यापी कलीसिया में सब संतों का पर्व मनाने का आदेश दिया 1 नवंबर को। अभी 998 में 998 के समय पर संत ओडिलियो ऑफ क्लूनी के द्वारा कहा जाता है, उसके अगले दिन अर्थात नवंबर 2 तारीख को सब मृतकों का पर्व मनाते हुए उनके लिए प्रार्थना करने का निर्णय किया, करना शुरू किया। ये संत ओडिलो ऑफ क्लूनी के द्वारा
998 में शुरू किया करके कहते हैं, और 14th सेंचुरी आकर के पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर, हमारे वेस्टर्न चर्च के अंदर ये फॉलो करना शुरू कर चुका था। ये दस्तावेज जो किताबें, इतिहास जो हमें मिलता है, परंपरा मिलता है, उसे पता चलता है किस कार्य के लिए ये मनाता है। परगट्री के आत्माओं के लिए, शोधकाग्नि के आत्माओं के लिए प्रार्थना करने का। कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं एक प्लेस, एक जगह नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? मृत्यु के बाद एक व्यक्ति 3 जगह पर हो सकता है। उनकी आत्मा, शरीर मिट्टी से मिल रहा है, उनकी आत्मा ईश्वर के पास जाना चाहिए, डायरेक्ट स्वर्ग में जाना चाहिए। हमारे संसार का जीवन हमारी आत्मा को स्वर्ग वापस पहुंचाने के लिए जहां आया वहां पहुंचाना है। यदि उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 को पढ़ेंगे, वहां पर यह लिखा हुआ मिलेगा, शरीर मिट्टी में मिलेगा जहां से वो आया, और आत्मा वो स्वर्ग पिता के पास जाएगा जहां से वो आया था। इस संसार में रहते वक्त स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन अगर हमने नहीं जिया, पापी जीवन जिया, विश्वासी जीवन नहीं, भक्ति का जीवन नहीं, विशुद्धि का जीवन नहीं, तब 2 अवस्था और हो सकता है। एक नरक दंड या परगट्री का अवस्था। स्वर्ग में नहीं जा सकता क्योंकि मलिन है। कोई भी अशुद्ध वस्तु स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन नरक दंड के योग्य कोई गलती नहीं है, लेकिन स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकता। उस अवस्था में थोड़ा सा प्यूरिफाई होकर के उनको स्वर्ग में प्रवेश करना जरूरी है। उस प्यूरिफिकेशन को, उस पवित्रीकरण को हम लोग शोधकाग्नि कहते हैं। इसका मतलब शोधकाग्नि का कंसेप्ट कहीं गलत नहीं है। मृतकों के लिए मिस्सा अर्पित करना, प्रार्थना करना, वो सब बिब्लिकल है। कहां लिखा है? यदि हम लोग मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 को पढ़ेंगे, मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ 2 मक्काबी चैप्टर 12 वाक्य 42 से 46 तक केवल पढ़ लीजिए। वहां पर हमें मिलेगा यूदा मक्काबी ने मृतकों के लिए बलि अर्पित करता हुआ, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, यरूशलेम भेजा ताकि उन लोगों का पाप क्षमा मिले, उनको ईश्वर का दर्शन मिले, वो मुक्ति मिले। वो पुण्य कार्य इसलिए किया, मृतकों के पुनरुत्थान में विश्वास रखने के कारण। मक्काबियों के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। और साथ ही साथ कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3:15 के अंदर संत पौलुस आग के द्वारा, आग से होते हुए निकलने के विषय में, आग के द्वारा पवित्रीकरण और आग से निकलने के विषय में लिखा हुआ, उसी को ही हम पर्गट्री, वो प्यूरिफिकेशन का प्रक्रिया जो कहते हैं। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आग से होते हुए निकलना, शुद्धिकरण होकर के ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, उसको हम पर्गट्री कहते हैं। उसी को ही कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1030 से आगे हम लोग इस पर्गट्री के विषय में पढ़ते हैं। वो एक ऐसा शुद्धिकरण का अवस्था है, सब लोगों को इसके द्वारा गुजर करके, पवित्र होकर के स्वर्ग में प्रवेश देने के लिए। कैथोलिक की चर्च नरक में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि नरक में जो पहुंच गया वो वापस नहीं आ सकता। और साथ ही साथ कैथोलिक चर्च ये विश्वास करते हैं, कई प्रोटेस्टेंट पेंटेकोस्टल लोग ये सिखाते हैं कि बस वो मिट्टी में पड़ा है, उनका आत्मा भी मिट्टी में है। यीशु मसीह के सेकंड कमिंग में वो वहां से उठेगा। बाइबल के कुछ वचनों को गलत कोट करते हुए मृतकों का पुनरुत्थान के विषय में लिखा हुआ वो बातें उन लोग गलत सिखा रहा है। बाइबल में ही लिखा हुआ है, मृत्यु के समय पर उनकी आत्मा पिता के पास जाएगा। अभी उस आत्मा को एक शरीर कब होगा? ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में वो जो शरीर मिट्टी में मिला हुआ है वो उठेगा, उस आत्मा को एक बॉडी देगा।
इसका मतलब शरीर के साथ, उस रूपांतरित उस शरीर के साथ, ईसा मसीह के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने के विषय में ही बाइबल सिखाया है। शरीर का जी उठना कैथोलिक लोग प्रतिदिन इसको घोषणा करते हैं। हमारे विश्वास मंदिर के द्वारा हम इसको स्वीकार करते हैं। हम उस विश्वास करते हैं ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में शरीर का पुनरुत्थान होगा करके। स्वर्ग में आत्मा मृत्यु के समय पर, वो उस समय पर एक जजमेंट है। स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, या परगट्री में रहकर शुद्धिकरण होकर के जाएगा। स्वर्ग नरक का ये यात्रा, ये निर्णय मृत्यु के उस समय पर ही होता है, इसके बाद नहीं। हाँ, नरक जाने का योग्य कोई गलती नहीं है, स्वर्ग जा सकता है, लेकिन स्वर्ग भी अभी एंटर नहीं कर सकता। कुछ अशुद्धता है, उसको शुद्ध करने का तरीको हम लोग ये शोधकाग्नि कहते हैं, परगट्री कहते हैं। कैथोलिक चर्च का जो ट्रेंड काउंसिल के अंदर, उसका सेशन 25 के अंदर इस परगट्री के विषय में विस्तार पूर्वक कलीसिया को सिखाया, और कलीसिया ट्रेंड काउंसिल के अंदर ही आग्रह किया ऐसे मृतकों के लिए मिस्सा अर्पित करने के लिए। इसलिए आज हर पुरोहित को 3 मिस्सा अर्पित करने का अनुमति मिला है। अभी संत कैथरीन इसके विषय में क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से संत कैथरीन इसके विषय में कहते हैं। इस पुरगट्री का ये जो सहन करने को उन लोग कहते हैं जॉयफुल सफरिंग कहते हैं। जॉयफुल सफरिंग है, सफरिंग में कहाँ जॉयफुल है? ये अगर ये सफर करने के कारण, ये दुख कष्ट झेलने के कारण हमें स्वर्ग मिलेगा, इसका मतलब कौन नहीं चाहेगा? मान लो कुछ पीड़ा सहने के बाद हमें 1 लाख रुपए मिलेगा, हम कितना भी पीड़ा सहने के लिए तैयार है। 1 लाख रुपए तो मिलेगा ना, उससे कितना अधिक फायदा देने वाला है। हमें स्वर्ग, ईश्वर का दर्शन मिलेगा यदि कुछ पीड़ा सहेगा तो। इसलिए संत कैथरीन कहते हैं, सियन्ना के संत कैथरीन कहते हैं, ये एक जॉयफुल सफरिंग है। इस अवस्था से हमें स्वर्गीय अवस्था में प्रवेश करने का वो जो कृपा मिल रहा है। इसलिए आज विशेष रूप से अपने परिवार से मृत लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर जो शाम का पारिवारिक प्रार्थना, जो शाम की विनती है, उसके अंदर हम लोग हर रोज अपने परिवार से मृत लोगों को याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक आदत बना कर रखना। हमारे परिवार से हमारे माता पिता, भाई बहन जो भी है, उनको हमारी प्रार्थनाओं में दिन रात याद कीजिए, उनके लिए मिस्सा अर्पित कीजिए। वर्ष में कम से कम 1 मिस्सा उनके लिए अर्पित करना है। और आज 2 नवंबर उसके लिए एक सुंदर दिन, सबों के साथ मिलकर के शोधकाग्नि के उन आत्माओं के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जब वो स्वर्ग जाएगा, हमारे लिए स्वर्गीय मध्यस्थ बनेगा। इस प्रकार संतों की संगति हम लोग बढ़ाते रहेंगे। कलीसिया जीवित एवं मृतकों का वो ग्रुप है, ईसा मसीह के शरीर का अंग है। वे भी हमारी प्रार्थनाओं का उनको जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारे परिवार से जितने भी मृत लोग, उनको याद कीजिए। प्रभु से विनती करें उनकी आत्मा की शांति के लिए। कलीसिया नवंबर 2 तारीख ऐसे सब मृतकों को याद करने के लिए जो शोधकाग्नि के जो पीड़ाएं सह रहा है, जी हाँ, वो जॉयफुल सफरिंग में है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए निर्धारित दिन है। और हम लोग भी उनके लिए प्रार्थना करने वालों को प्रभु का आशीष कृपाएं मिलेगा। इसलिए कलीसिया ने दंडमोचन की घोषणा किया है। सेमेट्री जाकर के, कब्रिस्तान जाकर के मृतकों के लिए प्रार्थना करने वालों को आज और इस महीने में कोई भी दिन आप जाते हैं, दंडमोचन कमा सकते हैं। आपका भी इस प्रकार शुद्धिकरण इस संसार में होता जाएगा। निर्णय कीजिए।
प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।